नमस्कार, जय जगन्नाथ। माई सेल्फ राजेश, आई एम द फाउंडर एंड सीईओ ऑफ पीआरएल। और हम लोग आज एक मॉडल लॉन्च कर रहे हैं। नॉर्मली मॉडल तो बहुत पहले से लॉन्च है, बट उसकी एक स्पेसिफिक डिटेल वीडियो हम लोग नहीं बना पा रहे थे क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइट शेड्यूल था। हम लोग का फैक्ट्री शिफ्टिंग और नया फैक्ट्री लेना, यहाँ पे हर एक चीज़ इन हाउस प्रोसेस करना, बहुत सारी चीज़ें में बहुत टाइम लग गया। तो इसलिए मेरे को भी टाइम नहीं मिल रहा था कि एक स्पेसिफिक जगह पे बैठ के कि मैं कोई डिटेल वीडियो के बारे में बात कर पाऊँ, डिटेल मशीन के बारे में इंफॉर्मेशन दे पाऊँ। ये हमारा मॉडल है जो रॉक्स 900 है। ये स्पेशली फॉर द एल्यूमिनियम मशीन के लिए, एल्यूमिनियम कटिंग के लिए हमने बनाया हुआ है। इसकी जो सॉ ब्लेड का साइज है 500 सॉ ब्लेड हम यूज करते हैं। और ये सॉ ब्लेड जो है वो फ्लूड का यूज करते हैं क्योंकि वो इटालियन ब्रांड है। स्पेशली फॉर द इन सॉ ब्लेड इंडस्ट्री में वो मार्केट लीडर है। और जो सिलेंडर जो और कंपोनेंट यूज करते हैं, मैं ऑलरेडी आप लोग को बताया हुआ हूँ कि पीआरएल ऑलवेज कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है। कोई भी प्रोडक्ट का कंपोनेंट में, क्वालिटी में, कोई स्टैंडर्ड में कॉम्प्रोमाइज करते नहीं। ये मशीन ऑटोमेटिक मशीन है और ये एल्यूमिनियम का मशीन है। इसमें हाइड्रोचेक सिलेंडर लगा हुआ है, हाइड्रोन्यूमेटिक सिलेंडर लगा हुआ है, उसमें कूलेंट सिस्टम लगा हुआ है। सॉ ब्लेड का जो टीथ है, उसका जो स्पेसिफिकेशन चाहिए एल्यूमिनियम के लिए, वो हर फीचर्स इसमें लोडेड है। और जो मशीन ऑटोमेटिक के लिए कोई मशीन अगर हम लोग डेवलप करते हैं, उस मशीन ऑलवेज हम लोग फोकस करते हैं कि मशीन को बेस्ट टू बेस्ट फीचर्स दे और जितना मैक्सिमम बेनिफिट दे सकते हैं, जितना मैक्सिमम आउटपुट उसमें आ सकता है क्लाइंट के लिए, वो सारे फीचर्स हम लोग कोशिश करते हैं इस मशीन में देने के लिए। और इस मशीन में हम लोग के पास मिनी कट है, मैक्स कट है। मीन्स मशीन का जो लेंथ है वो लेंथ से ज्यादा साइज भी आप कटिंग कर सकते हो क्योंकि इसमें ऑटो मेजरमेंट सिस्टम है। और ये डेल्टा का हमने सर्वो सिस्टम यूज करते हैं और एचएमआई भी डेल्टा का यूज करते हैं। और जो केबल्स हो गया, जो इलेक्ट्रिकल पैनल हो गया, वो सारे हम लोग स्नाइडर या सीमेंट्स का यूज करते हैं। पूरी पूरी पार्ट हमको जितना भी चीज मशीन में देखने के लिए मिलेगा, ए टू जेड एवरीथिंग आपको एक इंटरनेशनल या फिर एक अच्छे टॉप क्लास ब्रांड का ही मिलेगा। यही हमारा स्टार्टिंग से फिलोसफी रहा है। कभी प्रोडक्ट को हम लोग कॉम्प्रोमाइज करके काम करना नहीं सीखा है कि क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज करके हमको कॉस्ट कटिंग करना है। ये कभी हमारा कंपनी में है ही नहीं वो सिस्टम्स। तो इसलिए ये जो मशीन बना हुआ है इसमें कम्प्लीटली सारे फीचर्स लोडिंग है। और ये मशीन को आपकी 45 और 90 दोनों डिग्री में कटिंग कर सकता है। और एक्यूरेसी का मैं पूरी गारंटी ले सकते हैं हम लोग कि एक्यूरेसी के लिए हम लोग मशीन का जो भी एक्यूरेसी रहेगा, जो भी आउटपुट रहेगा, सबसे पहले मशीन का जो आउटपुट चाहिए कि आपको जो कटिंग हो रहा है, कटिंग में एक्यूरेसी चाहिए। देखो ऑटोमेटिक ये जो आ रहा है, इसका सर्वो का जो स्पीड है आप मेंटेन कर सकते हो आपकी कटिंग के और आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी के हिसाब से। और जब ऑटोमेटिक मशीन आप लोग लेते हो ना, बहुत सारे कंपनी को क्वेश्चन होता है अगर मशीन हम ऑटोमेटिक लें तो ये बाद में प्रॉब्लम हो जाए तो हम क्या करें। ये देखो इसमें मिनी कट काट रहे हैं। मिनी कट का मीन्स होता है, मान लो कि आपको 20 पीस आपको कटना है, 50-50, 100-100 mm का छोटी छोटी क्लिप कटिंग करना है 20 पीस। ये मशीन में एक बार आपने 20 फीट का लेंथ लगा दिया, 20 लाइक आपको जो पूरी लेंथ आता है एल्यूमिनियम का वो लगा दोगे। उसके बाद वो मशीन में अगर आपने मिनी कट का ऑप्शन आपने चूज करोगे, क्लिप कट का ऑप्शन चूज करोगे, तो अपने आप वो मशीन क्या करेगा, वो अपने आप कटिंग करता रहेगा। मीन्स ऐसे भी एल्यूमिनियम में बहुत सारे फीचर्स आता है जो क्लिप कटिंग करना होता है, एल्यूमिनियम के लिए यूज होता है। यूपीवीसी के लिए तो इसका कोई यूज नहीं है। एल्यूमिनियम के लिए स्पेशली जो क्लिप कटिंग का ऑप्शन है यूज होता है। और मिनी कट का भी यूज आता है। और आपकी जो मैक्स कट है वो भी, मैक्सी कट का भी पूरी यूज आता है। तो इसीलिए इस मशीन में सारे फीचर्स लोडेड है। ये देखो हम लोग को लॉन्ग कट में काट रहे हैं। लॉन्ग कट मीनिंग ये होता है कि जो मशीन का जो जितना, मान लो मशीन का जो लेंथ है, अगर ये मशीन 15.5 फीट का लेंथ है, तो इसमें अगर 20 फीट का कटिंग करेंगे या फिर उसमें उससे ज्यादा भी कटिंग करेंगे तो ये पॉसिबल है। बिकॉज वाई पॉसिबल, इसमें लॉन्ग कट का जो प्रोग्राम है, लॉन्ग कट का प्रोग्राम डाला हुआ है, उसमें मशीन के साइज से ही बड़ी साइज इसमें कटिंग कर सकते हो। मैं इसमें एक आलू प्योर का सेक्शन कटिंग कर रहा हूँ जिसका भी जो थिकनेस है 3 mm का थिकनेस है। और उसमें जो कटिंग का जो देखिए कटिंग कट पीस का मैं एक्यूरेसी आपको दिखा रहा हूँ कितना फिनिश कट आता है। और 90 डिग्री को लेकर हम लोग पूरी एश्योरेंस देते हैं। कभी भी कोई मशीन एल्यूमिनियम के सबसे पहले होता है डिग्री, यूपीवी तो वेल्डिंग हो जाता है, कहीं ना कहीं डिग्री का वेरिएशन मैनेज हो सकता है, बट एल्यूमिनियम के लिए डिग्री का कोई टॉलरेंस मैनेज नहीं हो सकता है। और हमारा मशीन में एल्यूमिनियम का अगर काम करने का प्लान कर रहे हैं और ये मॉडल में आप काम 500 मॉडल में करना चाह रहे हैं, इसमें ये 175 mm का कटिंग हो रहा है। ये पूरी जो सेक्शन है, इस सेक्शन का चौड़ाई है, जो विड्थ है 175 mm सेक्शन है। और ये हेवी सेक्शन है। और मार्केट में आपको पता है कि नॉर्मली ये 3 ट्रैक का सेक्शन है। और 120, 130, 140, 175 इज वेरी बिग प्रोफाइल। नहीं, ऐसा नहीं कि प्रोफाइल इससे ऊपर नहीं आता है। इससे ऊपर जो काम है बहुत रेयर टू रेयर का जरूरत पड़ता है। और हमारे पास 600 मॉडल भी है जिसको अपने 220 mm तो कटिंग होगा। बट उस मॉडल के लिए आपको कॉस्ट वाइज बहुत ज्यादा वेरिएशन आ जाता है। आपको अगर बहुत कम काम है, अगर मान लो कि आपके पास कोई ऐसा स्पेसिफिक प्रोजेक्ट है जिसमें आपको इतनी बड़ी सेक्शन कटिंग करना है, तो आप ले सकते हो। ये देखो मैं 90 डिग्री आपको कटिंग करने के बाद मैं दिखा रहा हूँ। फिर उसमें क्या करेंगे, हम एग्जैक्ट साइज भी आपको दिखाएंगे। जो सेक्शन से आपको कटिंग कर रहे हैं, जो मशीन में जो डायमेंशन आप डाल रहे हो, वो डायमेंशन एक्यूरेट आना चाहिए। क्योंकि सर्वो का मतलब ये होता है कि आपको एक्यूरेट डायमेंशन होना बहुत जरूरी है। अगर सर्वो सिस्टम लेने के बाद भी आपकी डायमेंशन प्रॉपर नहीं आ रहा है तो फिर उसका कोई पॉइंट नहीं है। क्योंकि सर्वो सिस्टम बहुत ही एक्यूरेट मशीन होता है।
तो इसलिए इस मशीन का जो एक्यूरेसी है, हम लोग पूरा एक्यूरेसी के, मान लो कि आपने 1550 डाला है तो 1550 का ही एक्यूरेसी आपको मिलेगा। ऐसा नहीं कि 1550 डाला तो 1555 ही कटेगा, नहीं। ये सर्वो सिस्टम बहुत एक्यूरेट और बहुत प्रिसीजन के हिसाब से मशीन में काम हुआ है। जो मशीनिंग है, मशीन का जो पार्ट, जो मैकेनिकल पार्ट यूज करते हैं, जो भी यूज करते हैं, उसमें उतना एक्यूरेसी मेंटेन करते हैं सो दैट आपकी मशीन का जो फाइनल आउटपुट आए ना, वो आउटपुट में वो एक्यूरेसी का वैल्यू जो पता चलता है कि उसमें अगर आउटपुट हम लोग को ले रहे हैं, क्योंकि मशीन में अगर उसका पार्ट्स वगैरह प्रॉपर एक्यूरेट के साथ बनाएंगे। और हम लोग जो सिलेंडर यूज करते हैं वो तो मैं बताया हूँ, एसएमसी का यूज करते हैं, वर्ल्ड का नंबर 1 कंपनी है, मीन्स जो कि जापानीज ब्रांड है, और सारे केबल से लेके हर एक कंपोनेंट हम लोग प्रॉपर यूज करते हैं। कहीं भी मशीन में एक जगह पे हम लोग को नहीं लगता है कि हम लोग उसमें कंप्रोमाइज किया है। अभी हमने 45 एंगल से कटिंग कर रहे हैं, और ये जो एंगल है इसके लिए हम लोग ने जो ब्लेड का मूवमेंट है, देखो इक्वल मूवमेंट हो रहा है, क्योंकि कोई झटका ना लगे। इसलिए अब अभी मेनली जो उसमें क्या हाइड्रोचेक सिलेंडर हम यूज करते हैं कि इसी चीज के लिए कि एल्यूमिनियम में कभी कटिंग के टाइम पे ना झटका लगेगा तो ब्लेड का जो टीथ है वो खत्म होने का चांसेस होता है, और उसके बाद अगर मशीन में झटका लगता है तो सिलेंडर के ऊपर और मोटर के ऊपर बहुत ज्यादा इंपैक्ट होता है। तो ये देखो, जो हमने डाला था, जो जितना डाला था एग्जैक्ट उतना ही हम लोग का कटिंग हो रहा है, एग्जैक्ट वही डायमेंशन हम लोग डाला है और वही डायमेंशन में कटिंग हुआ है। तो यही चीज, एक्यूरेसी बहुत ही ज्यादा मैटर करता है एक प्रोडक्ट को डिफाइन करने में, उसका वैल्यू क्या होना चाहिए। अगर नॉन एक्यूरेसी का कोई आइटम बनाना है तो मशीन बहुत सस्ती बनती है, बट पीआरएल की कभी भी फोकस नहीं रहा कि हम लोग क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज करके कोई आइटम। ये देखो, मैं भी एंगल भी दिखा रहा हूँ आपको, एंगल भी एक्यूरेट आपको, देखो जो भी एंगल्स आप दिखाएंगे पूरी एंगल, मशीन भेजने से पहले हम लोग कम एटलीस्ट 10 बार मशीन को ट्रायल करते हैं, क्लाइंट से टाइम जरूर लेते हैं। ये मशीन के तो कोई बॉर्ड नहीं लगा हुआ है, बिल्कुल बॉर्ड फ्री कटिंग हुई है, उसमें पूरी एक्यूरेसी और पूरी उसकी गारंटी हम लोग लेते हैं। और पीआरएल का ऑलवेज फोकस रहा है यूपीवीसी और एल्यूमिनियम इंडस्ट्री में, जो भी मशीनरी इंडस्ट्री में हम लोग जो भी वैल्यू ऐड कर सकते हैं वो हम ऑलवेज ऐड करने का कोशिश करते हैं, सो दैट हमारा इंडियन कस्टमर को जो इंडियन मशीन लेने के बाद कोई रिग्रेट ना लगे कि नहीं इंडियन मशीन लेके मैं गलती कर दिया। हम लोग का डे 1 से स्ट्रेटेजी रहा है, हम लोग जो इंटरनेशनल ब्रांड है, जो जर्मन यूरोपियन ब्रांड है, उन ब्रांड के साथ हमारा मशीन को कम्पीट कराएं। देखो इंडिया में तो उतना बढ़िया इकोसिस्टम नहीं है, फिर भी इतना इकोसिस्टम नहीं है, फिर भी जितना रिसोर्सेस अवेलेबल है, जैसे मैन पावर अवेलेबल है, जो ऑटोमेशन अवेलेबल है, हम वो सारे ऑटोमेशन को कोशिश कर रहे हैं कि हमारा मशीन में डाला जाए। उस चीज के लिए हमारा इन हाउस डिजाइन टीम है, इसलिए डिजाइन, हमारा डिजाइन ऑलवेज सबसे अलग होता है। कंप्लीट जितना भी मशीन आप देखेंगे मार्केट में, उसकी डिजाइन से पॉइंट ऑफ व्यू में, उसकी कंपोनेंट, उसकी टेक्नोलॉजी, उसकी पैरामीटर, सारे चीज अलग होता है। वाई? बिकॉज हमारा खुद कोशिश करते हैं कुछ ना कुछ अलग बनाना है। ऐसा नहीं कि कोई चीज मार्केट में है, किसी को वो कोई देख के कॉपी कर दिया, या किधर का माल लेके किसी को कॉपी करके दे, वो प्रोसेस ही हम फॉलो नहीं करते हैं। हम ऑलवेज फोकस करते हैं कि पीआरएल को एक यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन बनाना है, और जो क्लाइंट है हमसे मशीन ले, उसको भी सेटिस्फेक्शन लेवल आना चाहिए कि नहीं पीएल का मशीन में लिया और जो वैल्यू मैंने दिया उसके लिए कोई रिग्रेट ना है मेरे को। तो हम लोग सर्विस पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर बहुत कॉन्सर्निंग है, और पीएल ऑलवेज फोकस करता है जो भी क्लाइंट है और पीएल के साथ जुड़े हुए, हमारा पूरी फोकस रहता है क्लाइंट का जो बिजनेस है वो हमारा मशीन को लेके कभी इशू ना आए। ये देखो इसकी फिनिशिंग मैंने हाथ से दिखा रहा हूँ, ये क्या फिनिशिंग आ सकता है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।